हाय, मैं सौरभ शिंदे। आज हम देखने वाले हैं मार्जिनल कॉस्टिंग का जो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में पूछे गए जो कुछ एग्जांपल्स हैं वो। ठीक है, ये लगभग हमारा 5th लेक्चर चल रहा है इस टॉपिक के। ऑलरेडी इस पे 4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं मैंने, आपको वो मिल जाएंगे, वो आप देख लेना। वहाँ पे अच्छी तरह से ये फॉर्मूलाज वगैरह इस टॉपिक के रिलेटेड है, जो टर्म्स वगैरह है, इसका मीनिंग वगैरह अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और इसके पहले के जो कुछ एग्जाम्पल्स है वो भी मैंने अच्छी तरह से वहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए। चलो ये वीडियो शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो एग्जांपल है 14 नंबर का इलस्ट्रेशन वाला, ये मुंबई यूनिवर्सिटी के मार्च 2018 में 10 मार्क्स को पूछा गया था। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या क्या पूछा गया है आप देख सकते हैं। पीवी रेशो, उसके बाद सेल्स एंड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ सेल्स, उसके बाद न्यू बीपी इफ अ सेलिंग प्राइस रिड्यूस बाय 10%। ठीक है, और प्रॉफिट एट अ सेल्स 60,000। ये 4 क्वेश्चन पूछे गए थे और इंफॉर्मेशन गिवन ओनली आपको फिक्स कॉस्ट यहाँ पे गिवन है, बीपी सेल्स गिवन है, प्रॉफिट गिवन है और सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन है। ठीक है, यहाँ पे कहीं भी आपको वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, मतलब गिवन नहीं है। ठीक है, चलो किस तरह से सॉल्व करना है अच्छी तरह से देख लेते हैं। पहले तो पीवी रेशो निकालेंगे। सो पीवी रेशो का फॉर्मूला हमारा क्या है, तो आपको पता है कि पीवी रेशो का फॉर्मूला सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100, यही हमने देखा है। नहीं तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन ये बीपी का मैं बात कर रहा हूँ, अभी पीवी रेशो का हम बात कर रहे हैं कि नहीं, ये नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये कंट्रीब्यूशन हो जाता है अपॉन सेल्स इंटू 100, ये भी हम कर सकते हैं। लेकिन ये भी हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमारी सेलिंग प्राइस है ये पर यूनिट के हिसाब से है और जो फिक्स कॉस्ट है ये रुपीज़ के हिसाब से, बराबर। सो ये भी वो वाला भी फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे यूज़ कौन सा करेंगे, तो ये बीपी वाला। तो बीपी का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो, और हमें यहाँ पे बीपी भी गिवन है और फिक्स कॉस्ट भी गिवन है, बराबर कि नहीं। सो इसी फॉर्मूला में हम ये अमाउंट रख देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास बीपी है 40,000 और फिक्स कॉस्ट 8,000। सो आपको पता है ये 40,000 यहाँ से यहाँ आ जाएगी, पीवी रेशो यहाँ आ जाएगा। सो पीवी रेशो इज इक्वल टू 8,000 अपॉन 40,000। तो अगर ये आप सॉल्व करेंगे तो 0.2 समथिंग आपको वहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन ये पीवी रेशो परसेंटेज में रहता है, इसलिए इसको इंटू आपको 100 करना पड़ेगा। सो आपको ये 20% आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको पीवी रेशो निकालना है। उसके बाद उन्होंने क्या पूछा है, सेल्स एंड मार्जिनल कॉस्ट। अभी ये सेल्स तो आपको पता है सर, मार्जिनल कॉस्ट क्या है, मार्जिनल कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, सो यहाँ पे ये फॉर्मूला याद रखना, सेल्स का फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो। तो हमारे पास फिक्स कॉस्ट तो ऑलरेडी गिवन है, कितना है 8,000। प्रॉफिट भी गिवन है, कहाँ पे है सर दिखाता हूँ, ये देखिए आप यहाँ पे प्रॉफिट है 2,000, फिक्स कॉस्ट है 8,000 और पीवी रेशो हमने अभी निकाला 20%। सो ये सभी ये जो अमाउंट्स है ये हम यहाँ पे रख देंगे। सो हमें सेल्स मिल जाएगा, तो यहाँ पे 50,000 आपको सेल्स मिल जाएगा। ठीक है, सो अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 40 पर यूनिट सेल्स की वैल्यू है और सेल्स की जो टोटल अमाउंट है 50,000, सो डिवाइड 40 पर यूनिट किया तो 1,250 आपको नंबर ऑफ यूनिट मिल जाएगा। ठीक है, किस लिए निकाले हम देख लेते हैं। ठीक है, ये तो हमने यहाँ पे सेल्स निकाल दिया। सो यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट हमें निकालना है। सो आपको ये पता होगा कि कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, सो हमारे पास सेल्स है सर, कंट्रीब्यूशन है मतलब निकालना पड़ेगा। सो कंट्रीब्यूशन हम कैसे निकालते, तो सेल्स इंटू पीवी रेशो, ये याद रखना, सेल्स इंटू पीवी रेशो। सो सेल्स है हमारे पास 50,000, पीवी रेशो हमारे पास 20%, तो कंट्रीब्यूशन मिल गया हमें 10,000। ठीक है, सो कंट्रीब्यूशन मिल गया, सेल्स मिल गया। सो कंट्रीब्यूशन से मतलब सेल्स से हम कंट्रीब्यूशन माइनस कर देंगे तो आपको यहाँ पे ये 40,000 वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, वेरिएबल कॉस्ट हमने कैसे निकाला, 40,000। फिर से देखिए आप, हमने पहले क्या किया, कंट्रीब्यूशन निकाला। कंट्रीब्यूशन का हमारा फॉर्मूला क्या है, सेल्स इंटू पीवी रेशो, बराबर। सो सेल्स हमारे पास 50,000 हमने निकाला, अभी निकाला ना यहाँ पे, इंटू 20% हमने पीवी रेशो ऑलरेडी निकाल रखा है। सो 50,000 इंटू 20%, 10,000 आपको कंट्रीब्यूशन मिला। सो हमारा ये फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन का, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, इसमें हमने ये अमाउंट फिलअप किया। जैसे कि कंट्रीब्यूशन 10,000, सेल्स 50,000 और वेरिएबल कॉस्ट का
वी। सो ये 10,000 इस साइड में आ जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, आपको ये तो पता है। सो वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन। सो 50,000 माइनस 10,000, सो 40,000 वेरिएबल कॉस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अभी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालना है तो ये 40,000 अपॉन जो यूनिट हमने निकाला है ना अभी, नंबर ऑफ यूनिट, ये डिवाइड कर देंगे तो 32 आपको यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। चलो आगे बढ़ते हैं, और क्या पूछा गया, ये हुआ। अभी ये देखो, न्यू बीपी बस सेलिंग प्राइस रिड्यूस बाय 20%। सो सेलिंग प्राइस है कितनी, 40 है ना, ठीक है। हाँ, अगर 20% से वो कम हो जाता है तो आपको पता है, ये देख सकते हैं आप, अगर 10% से, सॉरी, सो सेलिंग प्राइस है हमारी 40 और 10% से अगर वो कम हो जाता है, मतलब 40 पे 10% निकाल देगा 4 आ जाएगा, तो वो 36 हो जाएगा सेलिंग प्राइस। सो कंट्रीब्यूशन आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला आपको पता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सो सेल्स हमने अभी 36 निकाला, वेरिएबल कॉस्ट ऊपर ही निकाला है हमने 32। सो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन 4 आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो न्यू बीपी कैसे आएगा, सो बीपी इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट 8,000 है, गिवन है, अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अभी हमने निकाला 4, ये डिवाइड किया तो 2,000 आपको यहाँ पे बीपी मिल जाएगा यूनिट में। अगर आपको रुपीज़ में निकालना है तो फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। ठीक है, फिक्स कॉस्ट है 8,000 अपॉन पीवी रेशो 11.11%। आपको अब अगर ध्यान से देखेंगे तो पीवी रेशो हमने यहाँ पे निकाला है वो कितना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, पीवी रेशो हमने निकाला वो 20% का है, बराबर ना। लेकिन हमने यहाँ पे 11.11% पीवी रेशो लिया है, वो क्यों, तो आपको न्यू पीवी रेशो निकालना पड़ेगा। सो न्यू पीवी रेशो हम कैसे निकालेंगे, सो हमारे पास सेल्स ये 4 मतलब कंट्रीब्यूशन है, अपॉन सेल्स है 36 इंटू 100। ये आप अगर कैलकुलेटर पर करोगे तो आपको 11.11% ये न्यू पीवी रेशो मिल जाएगा। यही आपको यहाँ पे लेना है और बीपी निकालना है। यहाँ पे 72,000 आपका बीपी मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए आप ध्यान से कि ये वाला कंप्लीट हो गया। अभी ये देखिए, प्रॉफिट एट सेल्स 60,000, मतलब अगर सेल्स 60,000 है तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला आपको पता है, हमने अभी निकाला पिछला वाला एग्जांपल में। सो इसका फॉर्मूला क्या है प्रॉफिट का, तो कंट्रीब्यूशन, ये देखिए आप, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट बराबर कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। सो कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है, तो सेल्स इंटू पीवी रेशो। क्या फॉर्मूला है, सेल्स इंटू पीवी रेशो। सो सेल्स हमारे पास उन्होंने ऑलरेडी गिवन है 60,000, तो 60,000 इंटू पीवी रेशो हमारा 20% है, तो ये आपको यहाँ पे 12,000 यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। और फिक्स कॉस्ट 8,000 है ही है, सो 12,000 माइनस 8,000 हमने लिख दिया, सो 4,000 यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको ये वाला एग्जाम्पल आप सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, ये वाला पूरा आप बस वीडियो स्टॉप करके स्क्रीनशॉट लेके अच्छी तरह से ये सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये देख लो आप। हाँ, इम्पोर्टेंट इस तरह के एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, रिसेंटली पूछा गया था, मतलब 2018 को। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए ये वाला जो एग्जाम्पल है ये भी 10 मार्क्स को पूछा गया था अप्रैल 2008 को। हाँ, किस तरह से सॉल्व करना है देख लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे फिक्स ओवरहेड्स गिवन है, वेरिएबल ओवरहेड्स गिवन है, डायरेक्ट वेजेस गिवन है, डायरेक्ट मटेरियल गिवन है, सेल्स गिवन है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप बताओगे ठीक है सर, हमें तो ये तो पता चल गया कि फिक्स कॉस्ट है, ये वेरिएबल कॉस्ट है और ये सेल्स है। ठीक है, ये क्या है, डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट मटेरियल, ये किसके लिए उन्होंने गिवन यहाँ पे है। तो देखिए क्या रहता है, फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहेगी, मतलब ये फिक्स है ये ही रहेगी। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट मतलब क्या, उसमें बाकी की भी कॉस्ट इंक्लूड रहती है, जैसे कि डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल, हाँ, ओवरहेड्स वगैरह ये भी इंक्लूड रहते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल ये जो दिख रहा है ना, ये वेरिएबल कॉस्ट 4 लाख, डायरेक्ट वेजेस 3 लाख और डायरेक्ट मटेरियल 8 लाख, ये तीनों अमाउंट एक ही है, मतलब वेरिएबल कॉस्ट के अमाउंट है। इन तीनों की टोटल मतलब वेरिएबल कॉस्ट, याद रखना। ठीक है, चलो अभी पूछा क्या क्या है, देखो आप यहाँ पे पीवी रेशो, तो पहले पीवी रेशो निकाल लेते हैं। पीवी रेशो का हमारा फॉर्मूला क्या है, तो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सो सेल्स हमारे पास 20 लाख है, बराबर सर,
और वेरिएबल कॉस्ट कितना है अभी मैंने आपको बताया 4 लाख प्लस 3 लाख प्लस 8 लाख, टोटल कर दो इन तीनों का। सो आपको यहाँ पे मिल जाएगा वेरिएबल कॉस्ट। सो 20 लाख में से हमने ये वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दिया तो 5 लाख आपको यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। सो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मतलब 5 लाख अपॉन सेल्स 20 लाख इंटू 100, सो 25% आपको यहाँ पे पीवी रेशो मिल जाएगा, बराबर। ठीक है सर। उसके बाद क्या पूछा गया है, बीपी। तो बीपी का फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। इजी है कि नहीं। तो फिक्स कॉस्ट आप गिवन है ऑलरेडी, कहाँ पे है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए आप पहले ही फिक्स कॉस्ट गिवन है 2,40,000। सो हमने यहाँ पे ले लिया 2,40,000 अपॉन पीवी रेशो अभी निकाला 25%। सो ये आपको 9,60,000 बीपी रुपीज़ में मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या पूछा गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल सेल्स माइनस बीपी। एक्चुअल सेल्स कितना है 20 लाख, बीपी अभी हमने लिखा 9,60,000। सो 10,40,000 आपको यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल जाएगा। ठीक है। इस तरह से आप ये एग्जाम्पल भी सॉल्व कर सकते हैं, अच्छी तरह से आप देख सकते हैं। हाँ, इस तरह के एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे जाते हैं एक्चुअली। ठीक है, अच्छी तरह से ये स्टडी कर लेना। अगर कोई भी डाउट्स हो ना तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। ठीक है। चलो ये वाला भी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं और बाकी के जो आगे का है वो नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ठीक है। चलो ये देखिए आप, यहाँ पे उन्होंने पूछा पीवी रेशो पूछा गया है, उसके बाद बीपी रुपीज़ और यूनिट में पूछा गया है। ठीक है। उसके बाद देखो आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो गिवन है उसमें नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड ऑफ अर्न प्रॉफिट 750 ये भी पूछा गया है। सेल प्राइस गिवन है, उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल गिवन है, डायरेक्ट वेजेस गिवन है, वेरिएबल ओवरहेड्स गिवन है, फिक्स ओवरहेड्स फैक्ट्री गिवन है और एडमिनिस्ट्रेशन गिवन है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से आप देखोगे तो यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल ओवरहेड्स है और मल्टीपल फिक्स ओवरहेड्स भी है। तो जैसे कि अभी पिछला वाला एग्जाम्पल हमने देखा, सेम वैसे सॉल्व करना है, बाकी कुछ अलग नहीं है। पहले यहाँ पे पीवी रेशो पूछा गया, उसके बाद बीपी निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। तो आपको जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि आपको यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट कितने है, तो देखो आप यहाँ पे ये जो 5 रुपीज़ है डायरेक्ट मटेरियल का, ये 6 रुपीज़ है डायरेक्ट वेजेस का और वेरिएबल ओवरहेड्स का ये 3 रुपीज़, ये तीनों आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, बराबर कि नहीं। ये तीनों आपकी क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। और फिक्स आपकी फिक्स कॉस्ट कौन कौन सी है, ये वाली और ये वाली, मतलब 640 और 1,50,000 ये दोनों फिक्स कॉस्ट है आपकी। ठीक है, इनकी टोटल करनी है हमें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेल हमारी 20 है, सो हमने यहाँ पे लिख दिया 20। यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट हमारी 14 आ रही है, 5 + 6 + 3। उसके बाद आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो भी इसकी टोटल दोनों की आ जाएगी 7,92,000, 7,92,000। ठीक है। ठीक है सर। सो आपको यहाँ पे पीवी रेशो निकालना है। पीवी रेशो का फॉर्मूला आपको पता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। सो कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सो सेल्स है 20, वेरिएबल कॉस्ट है 14, सो आपको यहाँ पे 6 मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100, सो 30% आपको यहाँ पे पीवी रेशो मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं बीपी। पहले तो बीपी रुपीज़ में निकालते हैं। बीपी रुपीज़ का फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। सो फिक्स कॉस्ट हमारी कितने, 7,92,000। सो 7,92,000 अपॉन 30%, सो 26,40,000 आपको यहाँ पे बीपी ब्रेक इवन सेल्स मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद बीपी यूनिट, इसका फॉर्मूला क्या है, तो फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सो फिक्स कॉस्ट आप गिवन है यहाँ पे 7,92,000 अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है, 6 है, तो ये डिवाइड कर दिया तो 1,32,000 यूनिट आपको बीपी मिल जाएगा। ठीक है। ठीक है सर। उसके बाद ये थर्ड वाला, मतलब आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि उन्होंने थर्ड में क्या पूछा गया है, यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड अर्न प्रॉफिट 7,50,000। मतलब अगर 7,50,000 आपको प्रॉफिट चाहिए तो कितना सेल करना पड़ेगा आपको। ठीक है। सो ये फॉर्मूला तो आपको पता है, यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट मेंशन किया है, इसलिए फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ये फॉर्मूला लेंगे। अगर रुपीज़ पूछा गया होता तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो कर देते। ठीक है। यूनिट है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सो फिक्स कॉस्ट है 7,92,000 और प्रॉफिट यहाँ पे गिवन है 7,50,000 अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 6। सो 2,57,000 यूनिट आपको बेचने पड़ेंगे अगर आपको प्रॉफिट चाहिए 7,50,000 तो। ठीक है। अच्छी तरह से ये वाला एग्जाम्पल सॉल्व करके रख लेना, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है, अप्रैल 2006 को एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है।
अगर कोई भी डाउट्स है, फिर से बात कर रहा हूँ आपसे कि कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नहीं तो हमारे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। मेरा नंबर आप नोट डाउन करके रख सकते हैं और पर्सनल व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। रीज़नेबल फीस है हमारी उसके लिए। हाँ, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो 8055969450 इस नंबर पे आप मुझे कॉल या व्हाट्सअप करके हमसे जुड़ सकते हैं। रीज़नेबल फीस है हमारे, नहीं तो ये वीडियो पे देख के भी आप स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू।